हेलो गाइस, आईएफएल इंस्टीट्यूट के यूपीएसडीएम स्किल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मार्केटिंग फंडामेंटल्स, यानी कि इसमें हम सीखने वाले हैं टारगेट ऑडियंस के बारे में और कस्टमर जर्नी के बारे में। तो चलते हैं कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर। आ चुके हैं हम कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मार्केटिंग फंडामेंटल्स के बारे में। सिंपल एंड कंप्लीट गाइड जो आपको मिलने वाला है मेरी ओर से। सबसे पहले बात करेंगे टारगेट ऑडियंस के बारे में, कंज्यूमर जर्नी या फिर कस्टमर जर्नी के बारे में, ब्रांड स्ट्रेटजी के बारे में, कैंपेन्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हो। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज टेलिंग द राइट पीपल अबाउट द राइट थिंग एट द राइट टाइम। यानी कि मार्केटिंग क्या होती है, इसको अगर सही शब्दों में देखें तो मार्केटिंग का सिंपल मीनिंग है अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सही कस्टमर तक पहुंचाना और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। वो क्या है? मार्केटिंग है। फाइंड कस्टमर्स, कस्टमर को फाइंड करना, क्रिएट वैल्यूज, बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि भरोसा कायम करना। तो सबसे पहले ये समझना कि हमारे कस्टमर कौन है, उनको हम किस तरह की सर्विस दे सकते हैं। क्रिएट वैल्यूज, मेक समथिंग पीपल वांट, यानी कि लोग क्या चाहते हैं उसके हिसाब से उनको उस तरह का प्राइस प्रोवाइड कराना जिससे कि वो खुश रहें। कम्युनिकेट योर मैसेज सो पीपल चूज यू ओवर अदर्स, यानी कि इसमें बात फिर से वही आ जाएगी, बिल्ड ट्रस्ट, भरोसा रखना, भरोसा कायम करना कस्टमर्स के लिए, जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा कर सकें बाकी अदर प्रोडक्ट के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं। 4 Ps ऑफ मार्केटिंग, यानी कि 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा रहने वाला है प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस, उसके बाद प्लेस, उसके बाद प्रमोशन। प्रोडक्ट की बात करें तो व्हाट आर यू सेलिंग, इट शुड सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम फॉर पीपल। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यानी कि फर्स्ट पिलर जो है वो किस काम आता है या फिर ये क्या है। प्रोडक्ट की बात करें, आप क्या बेच रहे हो। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि अगर हम बेच रहे हैं मोबाइल फ़ोन, कोई ऑनलाइन कोर्स या फिर क्लोथ्स वगैरह, तो ये सारे प्रोडक्ट रहने वाले। बात करें प्राइस की, प्राइस यानी कि प्रोडक्ट के प्राइस कितनी है, कि हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आने वाला है। एग्जांपल की बात करें तो प्राइस कस्टमर के बजट और मार्केट कंपटीशन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, बात करें प्लेस के बारे में तो प्लेस यानी कि प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे पीपल कैन बाय इट, एग्जांपल में हम कह सकते हैं स्टोर, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि ऑफलाइन स्टोर भी हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। बात करें प्रमोशन की तो प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करोगे। अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहें तो किस चीज़ के थ्रू या कौन से वेज ऐसे हो सकते हैं जहां से हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, जैसे कि एड्स, सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, मार्केटिंग के 4 पिलर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टारगेट ऑडियंस के बारे में। तो ये जो टारगेट ऑडियंस है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका मतलब क्या है, यू यू कैन नॉट सेल टू एवरीवन, यानी कि आप किसी भी चीज को हर किसी को नहीं बेच सकते। द बेस्ट मार्केटर फोकस ऑन अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, देयर टारगेट ऑडियंस। इसका मतलब क्या है, टारगेट ऑडियंस वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके लिए आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हु आर दे, यानी कि वह कौन है। व्हाट डू दे नीड, यानी कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। वेयर डू दे स्पेंड टाइम, वो अपना समय कहाँ स्पेंड करेंगे। व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे हैव, उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हाउ टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, तो हम अपनी टारगेट ऑडियंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करें तो एज, जेंडर,
इनकम, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। साथ में एजुकेशन, जॉब, वेयर दे लिव, यानी कि वे कहाँ पे रह रहे हैं। साइकोग्राफिक्स में अगर हम बात करें तो दे आर वैल्यूज, बिलीव्स, हॉबीज, इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल चॉइसेस। ठीक है। बात करें बिहेवियर की, तो इसमें क्या क्या होने वाला है। हाउ दे शॉप, वो किस तरह से शॉपिंग करते हैं। व्हाट ब्रांड दे लाइक, उन्हें किस तरह के ब्रांड्स पसंद हैं। हाउ ऑफन दे बाय। ठीक है। पेन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। व्हाट प्रॉब्लम डू दे हैव, उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट फ्रस्ट्रेट देम, उन्हें किस तरह की चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती हैं। व्हाट डू दे विश एग्जिस्ट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं अगर हम डिफाइन करना चाहें अपने टारगेट ऑडियंस को। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के जो फैक्टर्स होते हैं वो एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम लेवल, इंटरेस्ट और बिहेवियर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिंग अ बायर परसोना, तो क्रिएटिंग अ बायर परसोना, इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली हैं। अब कोई बायर्स है हमारा, ठीक है, जो किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है। ठीक है। तो हमने मान लिया कोई हमारा बायर है सैरा, एज 32, पोस्ट क्या है मार्केटिंग मैनेजर, प्लेस कौन सा है मुंबई। अब गोल क्या है, ग्रो हर कंपनी ब्रांड ऑनलाइन, यानी कि कंपनी के ब्रांड को ऑनलाइन ग्रो करना। प्रॉब्लम, नॉट इनफ टाइम टू मैनेज सोशल मीडिया, यानी कि उनके पास समय नहीं है सोशल मीडिया को मैनेज करने का। शॉप ऑन, यानी कि शॉप कहाँ से किसी चीज़ को या प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। वैल्यूज़ क्या होंगी, स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड रिजल्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंज्यूमर जर्नी, कंज्यूमर जर्नी क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। बिफोर समवन बाइज योर प्रोडक्ट दे गो थ्रू अ जर्नी, अंडरस्टैंडिंग दिस जर्नी हेल्प्स यू स्पीक टू देम एट एवरी स्टेप। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, परचेज, लॉयल्टी। का मतलब क्या है। कस्टमर जर्नी की बात करें तो कस्टमर जर्नी वो प्रोसेस है जिसमें कस्टमर पहली बार ब्रांड के बारे में जानता है और फाइनली परचेज करता है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इंस्टाग्राम ऐड दिखाना या गूगल सर्च करना, तो ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ेंगे। 5 स्टेजेस ऑफ द कंज्यूमर जर्नी, यानी कि कस्टमर की जर्नी के 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है अवेयरनेस। ठीक है। यानी कि कस्टमर को जागरूक करना। इंटरेस्ट, कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कंसीडरेशन, परचेज, लॉयलिटी। ठीक है। द कस्टमर फर्स्ट हियर अबाउट योर ब्रांड, यानी कि अब किसी कस्टमर को किसी ब्रांड या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए अवेयर करना है तो उसे किस तरह से अवेयर कर सकते हैं। उसके लिए कस्टमर को सबसे पहले सुनना जरूरी है ब्रांड्स के बारे में। सबसे पहले उसको ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। मे बी एन एड, वो एक ऐड हो सकता है, एक फ्रेंड के जरिए हो सकता है या फिर गूगल के जरिए उसने किसी ब्रांड के बारे में पता किया। इंटरेस्ट, दे वॉन्ट टू लर्न मोर, जब किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको बार बार बताया जाए। दे विजिट योर वेबसाइट टू फॉलो योर सोशल मीडिया। ठीक है। कंसीडरेशन, दे आर कंपेयरिंग यू विद कॉम्पिटिटर, यानी कि वो हमें कंपेयर करें कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। ठीक है। दे रीड रिव्यूज एंड लुक एट प्राइस, वो रीड करें रिव्यूज को और प्राइस को देखें। ठीक है। परचेज, दे डिसाइड टू बाय, जब वो डिसाइड करें खरीदने का। मेक द बाइंग प्रोसेस स्मूथ एंड ईजी, अब वो किसी भी चीज़ को किसी भी प्रोडक्ट को कब बाय करेंगे यानी कि कब खरीदेंगे, जब उसको खरीदना आसान हो और उसका प्रोसेस क्या हो, थोड़ा स्मूथ हो, यानी कि आसानी से उस पर पहुंच जाए। लॉयल्टी, आफ्टर बाइंग दे बिकम रिपीट कस्टमर एंड टेल अदर्स अबाउट यू। लॉयल्टी किस काम आएगी, अगर वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद के उसके बारे में दूसरे कस्टमर्स को बताते हैं, जिससे क्या होगा, एक भरोसा हमारे ऊपर उसको हो सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इनके बारे में थोड़ा और जानना चाहें तो हम इसी में ही देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें अवेयरनेस की,
तो अवेयरनेस यानी कि जानकारी मिलना, कस्टमर पहली बार आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनता है, एग्जांपल जैसे इंस्टाग्राम ऐड देखने या फिर गूगल सर्च करना। ठीक है। अब कंसीडरेशन स्टेज क्या है, यानी कि उसके बारे में सोच विचार करें। ठीक है। जैसे कि कस्टमर ऑप्शंस कंपेयर करता है और रिव्यूज़ पढ़ता है। एग्जांपल की बात करें तो डिफरेंट मोबाइल फ़ोन की कंपैरिजन देखना, जैसे कि अगर हम एप्पल फ़ोन की बात करें या फिर सैमसंग फ़ोन की बात करें तो उन चीज़ों में कंपैरिजन करके देखता है। ठीक है। उसके बाद आती है डिसीजन स्टेज, यानी कि परचेज करना। जब फाइनली वो किसी चीज़ को परचेज करना चाहे तो कस्टमर फाइनल डिसीजन लेकर प्रोडक्ट खरीद लेता है। आखिरी डिसीजन क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को खरीदना। ठीक है। जैसे अमेजोन या फिर किसी वेबसाइट से किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना। बाकी रिटेंशन स्टेज क्या होगी, कस्टमर को बनाए रखना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। परचेज के बाद कस्टमर को दोबारा अट्रैक्ट करना, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डिस्काउंट देना, लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाना, ईमेल्स के थ्रू ऑफर्स देना। ठीक है। बात करें एडवोकेसी स्टेज के बारे में, तो एडवोकेसी स्टेज क्या है, रिकमेंडेशन। अगर कोई भी कस्टमर सेटिस्फाई है हमारे प्रोडक्ट से तो वो क्या करेगा, उसके बारे में दूसरों को बताए। ठीक है। अगर वो दूसरों को बताएगा तो क्या होगा, वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। उसके थ्रू भी क्या करेगा, वो एक पॉजिटिव रिव्यू देगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। आगे देखेंगे ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कि किसी ब्रांड की पहचान कैसे होती है, उसके लोगो से होती है। ठीक है। हु आर यू, योर ब्रांड इज मोर देन अ लोगो। हमारा जो ब्रांड होता है वो एक लोगो से कहीं ज़्यादा होता है। इट इज़ हाउ पीपल फील अबाउट योर कंपनी। तो एक लोगो क्या होती है, किसी कंपनी की पहचान होती है जिससे लोग उसके बारे में जान पाते हैं। जैसा कि अभी आप सामने एक सिंपल सा लोगो देख रहे हैं, स्टार वाला, ये हो गया आपका ब्रांड। मान लो हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि ये किसी टाइप का ब्रांड है। नेम एंड लोगो, द फर्स्ट थिंग पीपल सी एंड रिमेंबर। ये पहली चीज होती है जिसको लोग देखते हैं और याद रखते हैं। तो आपका लोगो जो है कंपनी का या किसी ब्रांड का, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए और उसको याद रखना आसान हो, इस तरह से क्रिएट होना चाहिए। ब्रांड वॉइस, हाउ यू राइट एंड स्पीक। ब्रांड वॉइस का मतलब अगर हम उस प्रोडक्ट या फिर ब्रांड की कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उसके बारे में आप क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। तो जो ब्रांड वॉइस है वो फ्रेंडली हो, फॉर्मल हो और थोड़ी फनी होगी तो लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। कलर्स एंड फ़ॉन्ट्स की बात करें तो विजुअल स्टाइल दैट मेक योर ब्रांड रिकॉग्नाइजेबल। तो विजुअल स्टाइल किस तरह का होना चाहिए ब्रांड्स के लिए, जो रिकॉग्नाइजेबल हो, यानी कि उसके फ़ॉन्ट और उसके कलर जो हैं वो थोड़े याद रखने लायक हो और दिखने में भी अच्छे होने चाहिए। कोर वैल्यूज़, व्हाट योर ब्रांड स्टैंड्स फॉर एंड बिलीव्स इन। हमारा ब्रांड किस चीज़ पर स्टैंड आउट करता है या कितना भरोसा हमें उस ब्रांड पर है, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। डिजिटल मार्केटिंग चैनल कौन कौन से होते हैं और वेयर शुड यू मार्केट, हेयर आर द मेन चैनल्स यू कैन यूज़। तो अपने किसी प्रोडक्ट को कहाँ पर मार्केट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें जो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, पेड एड्स, कंटेंट और इन्फ्लुएंसर। ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली। सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक के ज़रिए हम ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और भी अलग अलग तरह के हमारे सोशल मीडिया ऐप हो सकते हैं किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के। ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग ईमेल टू पीपल हु साइन अप, यानी कि जो हमारे बायर्स होंगे हम उनको ईमेल के थ्रू किसी प्रोडक्ट के लिए अवेयर कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं, उनको ईमेल्स भेजकर, चाहे वो लो कॉस्ट की हो, हाई रिटर्न्स की हो। ठीक है। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, appearing on Google when the people search for what you sell। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, जब हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसके ऊपर दिखने वाले ऐड या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हम किसी वेबसाइट को, किसी ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, ग्रो करा सकते हैं इंटरनेट में। ठीक है। पेड एड्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो पेड हो। ठीक है। जैसे गूगल एड्स हो गए, फेसबुक एड्स हो गए, यू पे टू शो योर एड टू द राइट पीपल,
यानी कि सही लोगों तक हम अपने एडवर्टाइजमेंट को इसके ज़रिए पहुंचा सकते हैं, पेड एड्स के थ्रू। ठीक है। कंटेंट। अब किसी चीज़ को मार्केटिंग कैसे किया जाएगा? कंटेंट के ज़रिए। वो चाहे कोई ब्लॉग हो, वीडियो हो, पॉडकास्ट हो। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करते हैं प्रमोशन करने के लिए, पार्टनरिंग विद पॉपुलर पीपल्स टू प्रमोट योर ब्रांड। ठीक है। पॉपुलर लोगों का इस्तेमाल करना किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट मार्केटिंग। गिव बिफोर यू आस्क। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? पीपल बाय फ्रॉम ब्रांड्स दे ट्रस्ट। कंटेंट बिल्डिंग दे ट्रस्ट। सबसे पहले ब्लॉग पोस्ट करना, बूस्ट गूगल रैंकिंग एंड एजुकेट योर ऑडियंस फॉर फ्री। इसका मतलब क्या है? फ्री में लोगों को बताना अपने ब्रांड या फिर प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू और केस स्टडी के थ्रू। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? लोगों को अवेयर कर सकते हैं या फिर अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अवेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मार्केटिंग फनल। अब ये मार्केटिंग फनल क्या है? द फनल शो हाउ पीपल मूव फ्रॉम नेवर हियर्ड ऑफ यू टू लॉयल कस्टमर। अब कोई प्रोडक्ट है, अगर लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना तो उसको जानेंगे कैसे? ठीक है। सबसे पहला काम है लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्रति जागरूक करना, अवेयर करना। ठीक है। जिससे कि मैनी पीपल्स हियर अबाउट यू, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जान पाएँ। इंटरेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट बिल्ड अप करना। सम पीपल वांट टू लर्न मोर, यानी कि कुछ पीपल या कुछ लोग उसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहें या और सीखना चाहें। कंसिडरेशन। फीवर पीपल कंपेयर ऑप्शंस। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, यानी कि कंपैरिजन करते हैं। परचेस। इवन फीवर एक्चुअली बाय, यानी कि कुछ ही कस्टमर या कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को एक्चुअल में बाय करते हैं, खरीदते हैं। लॉयल्टी। लॉयल कस्टमर कम बैक अगेन। जो लॉयल कस्टमर होते हैं वो वापस से उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग योर मार्केटिंग सक्सेस। अपनी मार्केटिंग सक्सेस को किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं, किस तरह से नाप सकते हैं? ठीक है। केपीआईज, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसमें आप देख सकते हैं लीड ग्रोथ ओवर 6 मंथ। 6 मंथ की एक ग्रोथ दे रखी है जो कि जनवरी से जून तक है। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 450 तक। ठीक है। जनवरी की बात करें तो इसमें हमारे प्रोडक्ट को या फिर किसी चीज़ को ग्रोथ मिली है कितनी, 120। ठीक है। तो ये ग्रोथ सबसे कम। के बाद फरवरी में देखें तो 180 बढ़ गई, 210, 260, 310 और 390। तो यहाँ पर जून के महीने में ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मार्केटिंग सक्सेस को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है। इसके ज़रिए, रीच के ज़रिए, क्लिक्स के ज़रिए, कन्वर्सेशन रेट के ज़रिए, पोस्ट पर लीड के ज़रिए। जो मार्केट स्ट्रैटेजी चेकलिस्ट। तो मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी होगी उसकी एक चेकलिस्ट देख लेते हैं। डिफाइन योर गोल्स, यानी कि अपने गोल्स को डिफाइन कर। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं, किसके प्रति जागरूक करना चाहते हैं, साइन अप्स के प्रति। ठीक है। ये सारी चीज़ें। नो योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस का पता करना कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। ठीक है। क्रिएट योर बायर पर्सनल persona बिफोर योर राइट अ सिंगल वर्ड। ठीक है। पिक योर चैनल्स। चूज 2-3 चैनल्स वेयर योर ऑडियंस स्पेंड टाइम। तो इस तरह के चैनल चूज कर लीजिए जहां पर आपकी ऑडियंस जो है वो टाइम स्पेंड करती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़।
क्रिएट योर मैसेज, मैसेज क्रिएट करिए। व्हाट इज़ द वन थिंग यू वांट पीपल टू रिमेंबर, एक ऐसी चीज़ जो लोग याद रखें, एक इस तरह का मैसेज क्रिएट करना है। सेट योर बजट, बजट को सेट करें। डिसाइड हाउ मच स्पेंड ऑन एड, एड पर कितना खर्चा करना है, कंटेंट पर या फिर किसी टूल पर। मेजर एंड इम्प्रूव, ट्रैक योर केपीआईज, ठीक है। टॉप व्हाट डजंट वर्क, जो काम नहीं कर रहा है उसको रोक दीजिए, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजी हमारी काम नहीं करती है उसको रोक दीजिए और आगे बढ़िए। स्केल व्हाट डज, और उसको स्केल कीजिए जो चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। की टेक अवे, ठीक है, एक टेक अवे देख लेते हैं। मार्केटिंग इज अबाउट राइट मैसेज टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। मार्केटिंग इज अबाउट द राइट मैसेज, मार्केटिंग क्या है, एक अच्छे मैसेज की तरह है जो सही इंसान तक सही समय पे पहुंच जाना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट योर टारगेट ऑडियंस, हमेशा टारगेट ऑडियंस से स्टार्ट कीजिए। नो हु यू आर टॉकिंग टू, और जानिए कि आप किस से बात कर रहे हैं। मैप द कंज्यूमर जर्नी, कंज्यूमर जर्नी को मैप कीजिए। बी प्रेजेंट एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पर आपको प्रेजेंट रहना है। पिक द राइट डिजिट चैनल वेयर योर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव, एक ऐसा चैनल पिक कीजिए जहां पर आपकी टारगेट ऑडियंस जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। ऑलवेज मेजर योर रिजल्ट एंड कीप इम्प्रूविंग, हमेशा अपने रिजल्ट को नापिए और उस पर इम्प्रूवमेंट दिखाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। अगर हम एक शॉर्ट समरी की बात करें तो वो क्या होने वाली है, यानी कि मार्केटिंग फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाने की स्ट्रेटेजी, और टारगेट ऑडियंस की बात करें तो वो लोग जो आपके प्रोडक्ट के पोटेंशियल बायर्स हैं, ठीक है। कस्टमर जर्नी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर की अवेयरनेस, कंसीडरेशन, डिसीजन, रिटेंशन और एडवोकेसी, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग की फाउंडेशन है और हर सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन इन्हीं पर बेस्ड होती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।